इन दो खादों के अलावा आपको गुड़हल को अलग से कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये दो खाद आप अपने गुड़हल के प्लांट में दे दीजिए। उसके बाद जो फूल खिलेंगे और जो ग्रोथ होगी वो देखकर हैरान हो जाएंगे सब लोग। तो क्या है, कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस मौसम में गुड़हल की बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है, प्लस साथ साथ में फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। मतलब एक बार में आपको 8 से 10 फूल खिलते हुए दिख जाएंगे अपने गार्डन में। तो इसके लिए कुछ ऐसी खाद होती है जो इसको ग्रोथ के लिए प्रेरित करती है, प्लस इसमें कलियां बनती हैं और जो खाद मैं इंक्लूड करूँगी उससे कलियां झड़ेंगी भी नहीं, फूल का साइज़ भी अच्छा होगा और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो गुड़हल में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कलियों के झड़ने की। तो कलियों का झड़ना अगर आपको रोकना है तो इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी। नंबर एक, प्लांट को फुल सनलाइट देना होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको समय समय पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना होगा, क्योंकि जब आपके प्लांट में इंसेक्ट लग जाते हैं तो वो फूलों के नीचे मतलब छुप के और रस चूसना शुरू कर देते हैं। और बाहर से तो देखने में लगेगा कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काले काले और डार्क ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं और वो प्लांट का सारा रस चूस लेते हैं और कलियां फिर खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। और अगर आप प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं देंगे तो कलियां भी नहीं बनेंगी, और अगर एक आधी बन भी जाती है तो वो खिल नहीं पाएगी। तो इसके लिए आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं उसके बाद भी कलियां नहीं खिल रही हैं तो फिर आप आयरन डस्ट दे दीजिए, वो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्लांट की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसको एकदम वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना होगा, बहुत कम पानी भी नहीं। 1 इंच की जब सॉइल ड्राई दिखे ऊपर की तो ही आपको पानी देना है, अदरवाइज़ पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कलियां सूख जाती हैं या जो फूल खिल के सूख जाते हैं उनको आप हटा दिया करें तुरंत तुरंत। प्लांट पे लगे मत रहने दीजिए, ये भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जब फूल बहुत दिनों तक खिलने के बाद सूखा पेड़ पे पड़ा रहता है तो अगर मतलब 3-4 दिन बाद तो वो अपने आप ही गिर जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसके आगे पीछे कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और पानी हमेशा शाम को देना है, तेज़ धूप में पानी नहीं देना है। गर्मियों में दे रहे हैं तो शाम को, और सर्दियों में दे रहे हैं तो दिन में पानी देना। मतलब अगर सुबह 6 बजे 7 बजे गर्मियों में अगर आप पानी दे रहे हैं मॉर्निंग में तो सही है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धूप निकलती है पानी नहीं देना है। प्लांट को नहलाना है, लेकिन वो भी या तो सुबह या फिर शाम को। दोपहर में प्लांट के ऊपर कोई पानी या जड़ों में कोई पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जड़ें भी जल सकती हैं, पत्ते भी बर्न होना शुरू कर देंगे। अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें मैंने यहाँ पे केले के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके और खीरे के छिलके लिए हैं। इनको मैंने सुखा लिया है। तो इसके साथ साथ आप लौकी के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे तोरी के छिलके होते हैं, लेकिन इनको आपको अच्छे से ड्राई करना होगा। अगर आप गीला ही प्लांट में डाल देंगे तो फंगस लग जाएगा और प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी अचानक और प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी स्प्रेड कर दीजिए। हल्दी से क्या होता है, फंगस वगैरह की प्रॉब्लम अगर होती है तो दूर हो जाती है मिट्टी में। तो इन सभी चीज़ों को हमें लेना है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी है, फॉस्फोरस भी है और प्लांट को रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान होगी। पर इसे देना कैसे है, तो या तो आप बहुत बारीक पीस लीजिए इसे या फिर कूट लीजिए इसे। मतलब एकदम साबुत नहीं डालना है, क्योंकि इस तरह से साबुत डालेंगे तो प्लांट को लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसको जैसे प्लांट को अगर आप एकदम बारीक पीस के देंगे तो प्लांट उसे जल्दी से लेगा, और अगर ऐसे टुकड़ों में पड़ा रहेगा तो उसको प्लांट डिकम्पोज करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लेगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम पीस लेते हैं तो ये तुरंत ही खाद बन के तैयार हो गई है। बस इसको हमें क्या करना है, देखिए पीसने के बाद ये थोड़ी सी गीली हो गई है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए किसी छांव में हवादार एरिया में इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। आधे घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि पीसने की वजह से हल्का सा मॉइस्चर आ गया इसके अंदर, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ गीला था नहीं। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और तब तक हम अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेते हैं और उसके अंदर कुछ और खाद भी डालना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिट्टी को हमेशा, ऊपरी जो लेयर मिट्टी की होती है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कोई सूखे पत्ते या फिर उसके ऊपर फूल के टुकड़े ना पड़े हों, क्योंकि वो भी पड़े पड़े और जब हम पानी देते रहते हैं तो वो उसके मिट्टी के कांटेक्ट में रहने की वजह से फंगस क्रिएट कर देती है।
तो इसीलिए समय समय पे आप ऊपरी लेयर की सफाई करते रहें। और जो हिबिस्कस का प्लांट होता है इसको बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना चाहिए, तो आप महीने में एक बार इसकी गुड़ाई कर सकते हैं या फिर 20 से 25 दिन में, पर 10 दिन में या 15 दिन में इसकी गुड़ाई ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने से इसकी जो रूट्स होती हैं ऊपर ही होती हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे में भी प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो वर्मी कंपोस्ट की खाद जो होती है वो आप महीने में एक बार अपने प्लांट को ज़रूर दिया करें, इससे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। प्लस इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करती हैं। इसके बाद जो हमने यहाँ पे केले के छिलके, प्याज के छिलके और भी 2 छिलके मिक्स करके पीस लिया था, तो अब ये अच्छे से ड्राई हो गया है। इसको भी हम प्लांट में देंगे, इससे प्लांट में फूल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, कलियों का साइज़, फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा, प्लांट की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये जो 2 खाद हैं ये मैंने आपको बताए हैं। अभी मैं एक खाद और बताऊंगी आपको, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैंने इस खाद को ऊपर बिछा दिया है और अब मैं इसे मिट्टी में मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद हमें प्लांट में पानी ज़रूर देना है। आप चाहें तो 2 से 3 महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे या फिर मिट्टी में, आप दोनों में से किसी भी तरीके से उसे एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, या तो स्प्रे कर दीजिए या तो मिट्टी में दे दीजिए। अब चलिए दूसरी खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये आपको महीने में एक बार देनी है, और उसके बाद फिर वो जो हमने पीस के दी थी उसको आपको महीने में एक बार देना है। तो इसको मैंने तैयार किया है। इसमें मैंने क्या डाला है, देखिए इसमें मैंने लगभग 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद लगभग आधा मुट्ठी मैंने इसमें नीम की खली डाली है और 1 चम्मच मैंने बोन मील का इस्तेमाल किया था, और इसको मैंने 2 दिन के लिए भिगा दिया था। भिगाने के बाद अब आप देखिए जितना पानी मतलब जितना हमारे पास खाद वाला पानी है उसमें मैंने 4 गुना नॉर्मल टैप वाटर मिक्स किया है, और अब ये जो खाद बनी है इससे प्लांट की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी। प्लस इसको डाइल्यूट कर दिया है हमने अच्छे से, तो प्लांट इसको बहुत तेज़ी से लेगा और अपनी ग्रोथ भी स्टार्ट कर देगा। प्लांट को बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस नहीं देना चाहिए। ज़्यादा फॉस्फोरस अगर आप दे देंगे तो भी जो गुड़हल का प्लांट होता है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है, तो इसलिए बार बार फॉस्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है। फॉस्फोरस जैसे बोन मील हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, तो ये सब आप 2 महीने में या 1 महीने में एक बार ही दिया करें। ऐसा नहीं कि हर 10-15 दिन में आप इसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं तो वैसे मोस्टली बोन मील 2 महीने में एक बार अपने प्लांट को देती हूँ। और अगर आप रेगुलर देना भी चाहते हैं तो फिर क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, धीरे धीरे ये अपना काम करता रहता है। तो और धूप भी मैंने आपको बता दिया है, पानी भी आपको बता दिया है, केयर के बारे में सब कुछ बताया है। इस पे वाइट मिली बग्स जो लगती हैं उसके लिए मैंने दालचीनी का एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसी भी मिलीबग चींटियाँ प्लांट में लगी होंगी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है मैंने। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।